लखनऊ से बड़ी खबर है। सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बढ़ा है। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया है। तीसरी बार कार्यकाल में ये विस्तार किया गया है। अब 28 फरवरी 2026 तक सलाहकार बने रहेंगे। नियुक्ति विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। सीएम के सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी के कार्यकाल को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाया गया है। 28 फरवरी 2026 तक सलाहकार बने रहेंगे। नियुक्ति विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवनीश अवस्थी के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया है। अब 28 फरवरी 2026 तक सीएम के सलाहकार बने रहेंगे अवनीश। आपको बता दें कि तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाया गया है। 28 फरवरी 2026 तक सीएम के सलाहकार बने रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, नियुक्ति विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। अवनीश अवस्थी के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया। आगे बढ़ेंगे, लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जिला अस्पताल में सीएमएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। फिजिशियन डॉक्टर सौरभ ने सीएमएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अस्पताल में लूट बंद होनी चाहिए, डॉक्टर सौरभ ने कहा है। इमरजेंसी ओटी में बिना पैसे लिए मरीज भर्ती नहीं किए जाते हैं। ये बड़ा आरोप है सीएमएस पर, और जिला अस्पताल के डॉक्टर का ही आरोप जब लग गया तो ये बात और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अस्पताल में सीएमएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। फिजिशियन डॉक्टर सौरभ ने सीएमएस पर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल में लूट चल रही है। इमरजेंसी ओटी में बिना पैसे के मरीज भर्ती नहीं किए जाते हैं। तो इसके बाद देखना होगा कि आरोपों के बाद किस तरीके से यहाँ पर अब ये बात आगे बढ़ेगी। अब आपकी सरकार नहीं लेती, यहाँ इमरजेंसी में और ओटी में एक भी मरीज बिना पैसे के भर्ती नहीं होता है। ऑपरेशन ओटी में एक भी मरीज का बिना पैसा लिए नहीं होता है। ये आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप? नहीं, और ये चीज है, यहाँ पे हर डॉक्टर जो पैसा नहीं देता है सीएमएस साहब को, उसको परेशान किया जाता है। अभी सीएम से बात करता हूँ मैं। अरे बिल्कुल बात करो आप, बिल्कुल बात करो आप। जो सीएमएस सर की लूट है वो बंद होनी चाहिए। क्या लूट रहे हैं? अब साहब यही तो चीज है कि यही तो आंखों वालों को नहीं दिखाई देता है। जो उनके साथ सबका टाई अप है तो कैसे दिखाई देगा आपको? आप इमरजेंसी जाएं, ओटी जाएं तो आपको दिखाई देगा। और फैकल्टी मेंबर हैं, उनके आवाज़ पे जाएं कि ब्लैक डॉग और नॉनवेज कैसे आता है, उनकी आवाज़ पे है। बेहतर जानता है स्टाफ यहाँ। जो नहीं देता है उससे बेचारे नाराज़ रहते हैं। पहले सारे झोला छापों के अस्पतालों में केस करते थे, अब उन्होंने बुलाना बंद कर दिया है, तो बेचारे गरीब मरीजों को लूट के अपना खर्चा चलाते। सीतापुर हरगांव में ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रक ऑटो पर पलट गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो में 4 से 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। हादसा हरगांव लहरपुर रोड पर हुआ है, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हरगांव पुलिस मौके पर मौजूद है। ओवरलोड गन्ने से लदा ट्रक ऑटो पर गिर गया। 4 से 5 लोग ऑटो में सवार बताए जा रहे हैं। 2 लोगों की मौके पर मौत की दुखद सूचना सामने निकल कर आई है। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। यहां पर जेसीबी के माध्यम से गन्ने को हटाया गया और लोगों को बाहर निकाला गया जो इसमें दब गए थे। उत्तराखंड के चमोली जिले में हुए एवलांच में बलिया के सुजान सिंह भी फंसे हुए हैं। सुजान सिंह के फंसे होने की खबर से परिवार परेशान है। अभिव्यक्त के परिवार ने उत्तराखंड सरकार से जल्द सुजान सिंह के रेस्क्यू की गुहार लगाई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर जारी करने की भी मांग की है। वहीं सुजान सिंह के बेटे ने बताया कि उनके पिता 4-5 महीने पहले गांव से अकेले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में काम करने के लिए उत्तराखंड गए थे। इतना कोई मुझे कि कौशल सिंह के छोटे भाई थे, वो इस समय मतलब कि बाहर एरिया में काम करते थे और वहाँ बाहर धंसी रहा है। अब उनकी अब तक कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब कि जिंदा है या मरे हैं। हाँ, और आदमी बहुत बढ़िया थे, उनके परिवार भी अच्छा है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई हैं जो लाइमैन हैं,
कौशल सिंह अच्छा। और छोटे भाई के विषय में जानकारी नहीं। बच्चे हैं सर। बड़े भाई हैं बीच वाले, जिनका नाम राम सुजान सिंह है। वो यशमिता इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में वो एक प्राइवेट कर्मचारी थे। अभी सूचना मिली कि देहरादून में चंबोली के अंतर्गत भूखलन आने की वजह से कुछ लोग मिसिंग हैं, और हमें ये पता नहीं चल रहा है कि मिसिंग है तो उसका नॉमिनल रूल क्या है, उनका हेल्पलाइन नंबर क्या है, और हम कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं। नहीं, अभी तक कोई मतलब प्रशासन की तरफ ने हमें न्यूज़ के द्वारा पता चला है कि मतलब देहरादून के अंदर भूखलन हुआ है चंबोली जिले में, करीबन 4-5 महीना हो गया। भूखलन आने से पहले बात होता था उनसे, घर का हालचाल, परिवार, माँ बाप कैसे हैं, सब बढ़िया है, लड़के भतीजे कैसे हैं, सारे लोग अच्छे थे। कुशीनगर के जिला और सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार शशि ने हत्या के मामले में अभियुक्त पर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगाया। 9 साल मुकदमा ट्रायल होने के बाद जिला जज ने फैसला सुनाया है। अभियुक्त मुन्ना पडरौना कोतवाली के पटेल नगर कसीरा टोली के रहने वाले हैं। ये घटना दिनांक 29/10/2016 को दिन में 12 बजे की है। ये सुभाष चौक पर एक फल की दुकान थी। विजय कुमार शुक्ला इसके बादी मुकदमा है। उनके भाई वो फल के दुकान पर बैठा हुआ था, अभी नया 18 साल के लगभग लड़का था। और ये अभियुक्त मुन्ना जो है रिक्शा चालक था, और अपने रिक्शे के सीट के नीचे एक चाकू रखा हुआ था, और मामूली विवाद को लेकर मृतक के पेट में चाकू भोंक दिया, और ऑन स्पॉट वहीं मृत हो गई विजय शुक्ला के भाई का, जो 18 साल का अभी यंग लड़का था। और पब्लिक ने जो है दौड़ाकर पकड़ा और पुलिस को बुलाया, पुलिस गिरफ्तार की और मुकदमा कायम हुआ विजय शुक्ला के तारीख पर। और इसमें विवेचना हुई, आरोप पत्र आया, और इसमें कुल 9 गवाह गुजरे हैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष, और आज उसकी जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और ये घटना के दिन से ही लगभग 9 वर्ष जेल में ही है। अभी वाराणसी के कचनार ग्राम सभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर देखा जा सकता है। इस ग्राम सभा में प्रधान और लेखपाल मिलकर लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। इसी के चलते प्रधान उर्मिला पटेल ने ग्रामीणों को उनके आवास के लिए घरौनी प्रमाण पत्र वितरण किया। घरौनी प्रमाण पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। हम ग्राम प्रधान उर्मिला पटेल कचनार से हूँ। यहाँ किसानों का कृषि विभाग के लिए केवाईसी करवाते हुए उनके खेतों का लाभ दिया जा रहा है, और कुछ लोगों की जो घरौनी आई है खेत की वो बांटी जा रही है। कुछ लोगों के आवास का हो रहा है, कुछ लोगों के कुटुंब रजिस्टर पे नाम चढ़ा रहा है, कुछ लोग के जो घर में सौख्ता दी जा रही है उसकी जांच बैठाई जा रही है लेखपाल के द्वारा। हम कहेंगे कि हम और इससे अच्छा अपना प्रगति बढ़ाएं, और मैं किसानों गरीबों के साथ जुड़ के अपना नाम रोशन करें और आगे बढ़ने का कोशिश करें। मैं शिव कुमार पटेल ग्राम कचनार का मूल निवासी हूँ। मेरा दूसरा किस्त आया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत लाभ इससे हो रही है खेती के लिए। हाँ, मिला हुआ है, मुझे बहुत खुश हूँ। ग्राम प्रधान के लिए मैं एकदम उच्च दर्जा देना चाहता हूँ। वहाँ पे संत कबीर नगर के कोतवाली क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी रेलवे लाइन के पास ट्रेन में सफर कर रहे युवक के साथ एक हादसा हो गया। रेलवे लाइन में फंसकर युवक की मौत हो गई। युवक नजीबाबाद से घर वापस लौट रहा था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमारा नाम सूर्यभान है, ग्राम दरघाट से हम आए हुए हैं, और मामला यह है कि हमारा बच्चा नजीबाबाद गया था 1.5 महीना पहले, और आज उसकी डेड बॉडी मिली है रेलवे लाइन के पास। वो ट्रेन से गिर करके उसकी शायद मौत हो गई है। प्रशासन द्वारा हमें सूचना मिला, जिसके द्वारा हम उस माटी का शिनाख्त किए, तो हमारा ही बच्चा आनंद कुमार है। मिर्जापुर जनपद के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत हो गई। परिजनों ने पीट कर युवक की हत्या करने का आरोप लगाया। युवक के शरीर पर पिटाई के चोट के निशान दिखाते हुए प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शव रखकर सड़क जाम कर दी। 3 साल से युवक नशा कर रहा था। परेशान होकर परिजनों ने नशा छुड़वाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती किया था। 14 दिन पहले ये नशा में मतलब कि थोड़ा मुक्तिला था,
नशा कर रहा था, गाजा पाजा या बांगन जो भी था। तो इसको भाभी को हमारे एक ही औलाद था, बाप भी नहीं है, कोई नहीं है, एक ही औलाद था। तो ये हुआ कि इसको सुधरने के लिए चलिए नशा मुक्ति केंद्र में, और भी एक लड़का गया है बरकछा, लेकिन हम लोग यहाँ लोहनी पे हम लोग यहाँ इसको रखे। और अभी 2 दिन पहले हम लोग गए से मिल के आए, पूरा पैसा पूरी फॉर्मेलिटी अदा किए, और 2 दिन पहले 2-4 लड़के जाके वहाँ मिले हैं, सब अच्छा खासा फिट था एकदम। आज 12:30 बजे नमाज के समय 12:30 बजे हम लोग जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद ये हुआ कि भैया उसका तबीयत बहुत सीरियस है, आके देख लो। हम लोग तुरंत गाड़ी उड़ी की व्यवस्था की है। 10 मिनट नहीं बीता था कि फोन आ रहा है कि ऐसा वो हाथ से निकल गया। ठीक, उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो 3-4 लोग फटाफट लाश को उठा के अपने से टोटो मंगवाए, टोटो मंगवा के लाश को हटा दिए। जब हम लोग आके घर पे देखे, घर पे आके देख रहे तो इतनी लाठी की पूरी साट है उसके, पूरे सिर में, हाथ में, मुंह में, पीठ में पूरा। जब हम लोग देखे तब वहाँ हम लोग जाके वहाँ देखे सब गायब है, वहाँ बंद करके बोल है एकदम। क्या नाम है? और पूरा गांव, पूरा मोहल्ला कह रहा है हम लोग साथ में है, दौड़ा रहा। एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह पर डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगा है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने डॉक्टरों से मुर्गा बनाने को कहा और इंकार करने पर उन्हें पुलिस कस्टडी में खड़वा करा दिया। मामले को लेकर आक्रोशित डॉक्टरों ने सीएम को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें उन्होंने डीएम से लिखित माफी की जाने की मांग की है। उसमें डीएम साहब ने डीएचएस की मीटिंग रखी थी 12:30 बजे। हम लोग टाइम से डीएचएस में पहुंच गए तो स्लाइड डिस्प्ले हो रही थी। उसी टाइम पे सबसे पहले कोई स्लाइड आई होगी तो अर्बन के डॉक्टर से कुछ पूछा गया। अर्बन के डॉक्टर से BHND फुल फॉर्म पूछी गई तो डॉक्टर थोड़े हेजिटेशन में नहीं बता पाए होंगे, आधी अधूरी बताई उन्होंने। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको कुछ नहीं आता तो मुर्गा बन जाओ। जब ये डॉक्टर्स मुर्गा नहीं बने तो इन लोगों को कह दिया कि बाहर निकलिए। बाहर पुलिस कस्टडी में इन लोगों को खड़ा रखा और जगह जब तक मीटिंग चलेगी तब तक आप लोग खड़े रहिए। फिर पूछा गया इसमें अर्बन नोडल कौन है, तो मैं था, डॉक्टर गौरव। ठीक है, तुमको भी मुर्गा बनाना चाहिए, इनको कुछ नहीं आता, तुम कोई काम नहीं करते हो। उसके बाद ठीक है, और जब तक मीटिंग रहेगी तब तक आप यहाँ पर खड़े रहें। और मुझको खड़ा रखा है डीएम साहब ने मीटिंग में। नहीं, ऐसा कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं था, हम आप लोगों को दिखा देंगे। इतना कोई बड़ा फीडबैक नहीं था जो डांट लायक हो। हमारा अर्बन का इम्यूनाइजेशन 88% है, 88%, और 7th रैंक है हम लोगों की। 75 जिलों में 7th रैंक है, जो सबसे अच्छी रैंक है। वो डीएम साहब जाने क्यों ऐसा डॉक्टर्स को इस लायक ही नहीं समझते कि डॉक्टर्स हैं, मुर्गा बनाने लायक समझते तो उन्होंने कहा होगा। मैंने ये दिया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल करा है। मैंने ये लिखा है ऐसे जिलाधिकारी महोदय की कुछ न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी उपस्थिति में कार्य करने में असमर्थ हूं, कैसे करूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर के बिलासपुर में सरकारी कार्य में बाधा डालने और गाली गलौज कर मारपीट करने के आरोप में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित लेखपाल से गाटा संख्या की जांच के दौरान बदमाश ने फोन छीन लिया था। इसके अलावा अलग अलग थानों में उज्जवल दीदार के खिलाफ 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। को थाना बिलासपुर पर हल्का लेखपाल ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की है, सरकारी कार्य में बाधा डाली है तथा उसका मोबाइल छीन लिया है। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना बिलासपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियुक्त की लगातार तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उस पर 25 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। उससे जो घटना में छीना गया मोबाइल था वो जली अवस्था में बरामद कर लिया गया है। विस्तृत पूछताछ और साक्ष्य संकलन के उपरांत अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। देवरिया के बरीपट्टी गांव में एक महिला को 2 पुरुष एक महिला ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा। महिला अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदे लगातार लाठी से उसकी पिटाई करते रहे, जिसका वीडियो बनाकर किसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता ने बताया कि पहले हमारे साथ घर में घुसकर घिनौना काम करने की कोशिश की, जब विरोध किया गया तो लाठी डंडों से पीटने लगे। थाना तरुकलवा जनपद देवरिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरईपट्टी में एक पीड़िता को उसके देवर और सास ससुर द्वारा मारने पीटने के संबंध में
थाना तरकुलवा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर ली गई है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बलिया जिले के सीएमओ ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। सीएमओ बलिया विजयपति द्विवेदी ने बताया कि बलिया में तैनात 2 पूर्व सीएमओ की मौत जानबूझकर एक्सीडेंट से कराई गई थी, जबकि कार सवार ड्राइवर गाड़ी से नीचे कूद गया था। उन्होंने कहा कि अपने रिटायरमेंट के दिन दोनों अधिकारियों ने उन्हें ऑफिस में सावधान रहने की सलाह दी थी। कौन सी फाइल हम तो सब निपटा दिए, अभी हैंडओवर और टेकन ओवर हो रहा है, नए सीएमओ आपको दे रहे हैं और कोई फाइल का कोई ऐसा पीछा नहीं है जो। देखिए, आप अच्छे से हमको जान लिए होंगे कि हम भयमुक्त जीवन जीना चाहते हैं और पदार्थ प्रेमी नहीं, पदार्थ धर्मी वाला व्यक्तित्व लेकर चलना चाहते हैं और उसी के दम पर हम चले हैं। और आप लोग बाकी तो आकलन आप लोग स्वयं करेंगे कि हम एज ए सीएमओ बलिया को क्या दे पाए क्या नहीं दे पाए, लेकिन अपनापन तो बहुत मैंने पाया है और लगता है कि आप लोग भी फील करेंगे कि ये अपनापन बहुत मिला। पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ भी होगा, है ना। दूर दूर की बातें जब आती हैं कही हुई तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हम कतई नहीं मानते थे ऐसा कोई कुत्सित प्रयास भी रहा होगा। हाँ, कभी लोग अपने मन के जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न तैसी, अपनी अपनी भावना के अनुसार देखे होंगे लोग, लेकिन हम तो बहुत ही प्यारा बलिया पाए और अंतिम साल में इस चेयर पे, उसके लिए आप लोगों को भी बहुत। फिरोजाबाद के हाथवंत ब्लॉक के फरहिया कस्बा स्थित एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छात्रों से झाड़ू लगवाई जा रही है। शिक्षा के मंदिर में मासूम छात्रों से इस तरह झाड़ू लगवाना शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। संत कबीरनगर जिले में खेलो इंडिया खेलो योजना के तहत खिलाड़ियों को बढ़ावा देने को लेकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जिला क्रीड़ा अधिकारी दिलीप सिंह के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर एथलेटिक्स खेल के 30 खिलाड़ियों को स्पाइक शूज, टी शर्ट, ट्रैक सूट समेत किट दी गई। साथ ही खेलो इंडिया खेलो योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देते नजर आए। देखिए, आप जानते हैं कि जनपद संत कबीर नगर में आज ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें खेलो इंडिया के तहत किट वितरण किया गया है। जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स है, उसके तहत जो है आज खेलो इंडिया की तरफ से की जो पूरी किट है वो आज सारे बच्चों को वितरण की गई है। और साथ में मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि जनपद संत कबीर नगर में हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास हम लोगों ने अपने स्तर पर भी प्रारंभ किए हैं। शासन के द्वारा जो है इसमें 5.76 करोड़ रुपए की लागत से स्टेडियम का जीर्णोद्धार भी आपको देखने को मिल रहा होगा, लगातार वहाँ पे काम चल रहा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने जिले स्तर पे जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है और क्रिटिकल गैप फंडिंग है, उसके माध्यम से हम लोगों ने एक मॉडर्न जिम का निर्माण भी वहाँ पे कर रहे हैं, जिसके इक्विपमेंट्स जो है वो शासन के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस प्रकार हम लोग आने वाले समय में हमारे जो स्टेडियम को और कैसे बेटर कर सकते हैं, वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक की भी एक मांग बच्चों ने रखी है, तो उसको भी हम लोग विचार करके उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए।